अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। फ्राइडे की सुबह 31 साल की एक डॉक्टर जो 36 घंटे से अपनी ड्यूटी कर रही थी, थक हार के हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में कुछ देर के लिए रेस्ट करने गई थी। पर उसे क्या पता था कि इंसानी रूप में कुछ दरिंदे उसके साथ ऐसी हरकतें करेंगे कि जिसे सुन के हम सबकी रूह कांप जाए। 9 अगस्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक 31 साल की स्टूडेंट मौमिता देवनाथ का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेप करके मर्डर कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉडी में हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी, पूरी बॉडी में इंजरीज हो रखी थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी। मतलब 36 घंटे सिर्फ पेशेंट्स को देखना, खाना पीना, फ्रेश होना सब हॉस्पिटल में करना होता है। उस रात भी पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद वो अपने 4 कलीग के साथ डिनर करने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे। करीब रात के 3 बजे डिनर करने के बाद सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटीज पे चले गए, बट मौमिता देवनाथ ने थोड़ा और रेस्ट करना सही समझा। इसी के बाद करीब 4 बजे अक्यूज्ड संजय रॉय सेमिनार हॉल में पहुंचा, डॉक्टर का रेप किया, फिजिकली असॉल्ट किया, और जब डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए रजिस्ट करने लगी तो उनका मर्डर भी कर दिया। सुबह के करीब 7:30 बजे बॉडी को पहली बार देखा गया, बट बॉडी को सबसे पहले देखा किसने, ये न्यूज़ अभी बाहर नहीं आई है। 7:30 बजे बॉडी मिली, बट डॉक्टर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने में 3 घंटे लग गए। उन्हें बॉडी को देखने भी नहीं दिया गया। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। जैसे तैसे पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे, उनको 3 घंटे सेमिनार हॉल के बाहर वेट कराया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में। बट जब उन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखा, उस कंडीशन में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देख सकता। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला। बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे, उनका चश्मा टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरीज हो रखी थी, दोनों आंखों से, मुंह से और उनके प्राइवेट पार्ट से सब जगह से ब्लीडिंग हो रखी थी, और दोनों लेग्स 90 डिग्री पर खुली हुई थी। आई मीन किसी की भी रूह कांप जाए ऐसे सीन को देख के। और हॉस्पिटल वाले इतने बेरहम तरीके से मर्डर करने के बाद इस केस को सुसाइड अटेम्प्ट बोल के रातों रात बंद करने वाले थे। अब यहाँ पर काफी सवाल निकल कर आते हैं। पहला, आखिर पेरेंट्स को 3 घंटे तक मिलने क्यों नहीं दिया गया? दूसरा, हॉस्पिटल इस रेप और मर्डर केस को सुसाइड अटेम्प्ट क्यों बोल रहा है? तीसरा, क्या इस केस में और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको बचाया जा रहा है? इतना सब होने के बावजूद भी इस केस को हॉस्पिटल दबाना चाह रहा था, बट जब ये न्यूज़ हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स तक पहुंची तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट पर उतरे। धीरे धीरे ये केस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसकी वजह से आज हम सबको इस केस के बारे में पता है। अब ये केस वायरल हुआ तो पोस्टमार्टम तो होना ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से सेक्सुअली असॉल्ट किया, उनका राइट हैंड भी इंजर्ड था, यहाँ तक कि उनकी कॉलर बोन भी टूटी मिली। सो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये क्लियर था कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला रात के 4 बजे संजय रॉय नाम का एक आदमी सेमिनार हॉल में एंटर किया था। वहां से एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला जो इंस्टेंटली संजय रॉय के फोन से कनेक्ट भी हो गया। इसका मतलब संजय रॉय ही रेपिस्ट है। इमीडिएटली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और संजय रॉय ने अपना क्राइम तुरंत कबूल भी कर लिया। संजय रॉय की बात करें तो एक शॉकिंग न्यूज ये आती है कि संजय रॉय हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट का स्टाफ मेंबर नहीं था, उसका हॉस्पिटल से किसी भी तरीके से कोई लिंक नहीं था। तो अगला सवाल ये आता है कि जहां पेशेंट के रिलेटिव्स को बिना पास के और सिक्योरिटी चेक्स के हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलती है, तो संजय रॉय रात के 4 बजे हॉस्पिटल के अंदर कैसे पहुंचा? अगला सवाल, जिस सेमिनार हॉल में यह हादसा हुआ उसके साथ वाले रूम में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। जनरली कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो वहां पे उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है, पर यहाँ इतना बड़ा क्राइम हुआ फिर भी कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन किसने दी? क्या ये जानबूझकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया ताकि जो बचे कुचे सबूत है उनको मिटाया जा सके? क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं। संजय रॉय की पहले 4 वाइफ रह चुकी हैं, जिसमें से 3 उसको छोड़ के चली गई क्योंकि उनके साथ वो टॉर्चर और फिजिकली अब्यूज करता था। पुलिस ने संजय रॉय के फोन से कुछ ऐसी पोर्न वीडियोस निकाली हैं जो बहुत ही ब्रूटल और बहुत वायलेंट थी। क्या इसी दिन के लिए पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाते हैं ताकि एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ हो सके? क्या एक्चुअल में संजय रॉय ने ही डॉक्टर के साथ रेप किया, या उसको सिर्फ एक स्केपगोट यानी बलि का बकरा बना के कुछ बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? बिकॉज इतनी सारी इंजरीज कोई एक इंसान नहीं दे सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो सीमन डॉक्टर की बॉडी से मिला है वो किसी एक इंसान का नहीं हो सकता। अभी फिलहाल ये केस सीबीआई हैंडल कर रहा है, बट सीबीआई के हैंडल करने से पहले न जाने कितने सबूतों को मिटा दिया गया। सोशल मीडिया पर यह केस वायरल होने के बाद किसी एक इंसान को विक्टिम बना दिया गया, बट एक्चुअल में ये काम किसी एक इंसान का नहीं है। ये सारे पॉइंट्स कुछ तो इशारा कर रहे हैं कि कोई तो है जो अपनी पावर को यूज करके
इस केस पर पर्दा डालना चाह रहा है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि असली गुनहगार का नाम सामने आए, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसकी वजह से ये केस सामने आया। अदरवाइज इस केस को सुसाइड बोल के बंद कर दिया जा रहा था। आखिर कब तक ऐसे रेपिस्ट निडर होके खुले में घूमते रहेंगे? क्या कोई ऐसा कानून बनेगा जिसके बारे में सोच के रेपिस्ट रेप करने से पहले 100 बार सोचे? अंग्रेजों से आजादी तो हमें 78 साल पहले मिल गई थी, बट इंसानी रूप में छुपे ये दरिंदे, इनसे आजादी हमें कब मिलेगी? ये एक सोचने वाली बात है। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को ये सिर्फ एक वीडियो लग रही होगी, पर सोच के देखिए, क्या ये सेम चीज अगर आपके साथ हो तो क्या फिर भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? आई एम श्योर नहीं। तो आवाज उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उस डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। हमारा जो यूथ है वो भी अभी बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जिसे देखो आज उसके मुंह पे गाली है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वाहियात फोटोज और वीडियोस को देखा जा रहा है, जिससे बच्चों की मेंटेलिटी पे काफी फर्क पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। आई एम श्योर एक दिन आएगा जब लड़कियां रात को बिना किसी डर के बाहर निकला करेंगी, जब वो बाहर उतना ही सेफ फील करेंगी जितना वो अपने घर में सेफ फील करती है। बट इसमें अभी टाइम है, जिसकी शुरुआत हम कर सकते हैं अपने बच्चों को सही गाइडेंस देके, सही और गलत में फर्क बता के, बेटियों से ज्यादा बेटों पर रोक टोक लगा के। बिकॉज इस समाज को अगर कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ हम है।